हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज है जन्माष्टमी, तो आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं सुबह जल्दी उठ गई हूँ और उठने के बाद मैं सबसे पहले काम किया है आज नहाने धोने का और झाड़ू पोछा कर लिया है। और झाड़ू पोछा करने के बाद में अब कर रही हूँ पूजा। और आज है स्नेहा और विकास की छुट्टी, ताकि फिर मुझे खाना बनाने की ज़रूरत नहीं रही सुबह सुबह। तो पहले मैंने नहा धो के पूजा कर ली है, क्योंकि और दिन तो खाना बनाने के बाद मैं नहाती धोती हूँ और फिर पूजा वगैरह करती हूँ। तो आज पहले ही कर ली है मैंने पूजा। तो अब बाकी के काम बाद में करूँगी, क्योंकि पहले पूजा से फ्री हो जाऊँगी। और पूजा करने के बाद में मन को शांति भी मिलती है और मन में सुकून रहता है कि हाँ भाई, भगवान की पूजा कर ली है हमने। तो अब सभी को आरती दे दी है मैंने, तो आप सब भी आरती ले लीजिए। और पूजा करने के बाद मैं आ गई हूँ छत पे। और देखिए हमारे छत का हाल क्या हो रहा है, बारिश की वजह से पूरा मतलब कांजी कांजी आई हुई है, क्योंकि प्लास्टर वगैरह नहीं हो रखा है ऊपर, इसलिए। तो और अभी बारीक बारीक छींटें भी आ रही थी। तो फिर मैंने जल चढ़ाने आ गई हूँ मैं, और यहाँ पर तुलसा माता में जल चढ़ा दिया है। और साथ ही केले का पौधा भी है, वहीं पे भी जल चढ़ा दूँगी मैं। और तुलसा जी में और केले के पौधे में जल चढ़ाने के बाद में अब सूर्य भगवान को अर्घ दे रही हूँ मैं। और सूर्य भगवान अभी बादलों की ओर में छिपे हुए हैं। तो अर्घ देकर चलते हैं नीचे। और यहाँ पर मैंने अर्घ दे लिया है, और अर्घ देने के बाद में परिक्रमा कर ली है सूर्य भगवान की, और प्रणाम भी कर लिया है सूर्य भगवान को। तो चलिए चलते हैं नीचे और बनाते हैं चाय। तो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल MR ब्लॉग जयपुर राजस्थान में। तो मैं लेके आई हूँ आपके लिए प्यारा सा ब्लॉग, और ब्लॉग के साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। तो आज है कृष्ण जन्माष्टमी, तो आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो तारीख है 26 अगस्त 2024। तो मैंने नहा धो के पूजा पाठ कर लिया है और खाना बनाना है। मुझे चाय भी पी ली है मैंने बना के, क्योंकि हमारे यहाँ पर जन्माष्टमी का व्रत तो किया जाता है, लेकिन चाय पानी पी लेते हैं। बिल्कुल निर्जल व्रत नहीं करते हैं हम, क्योंकि जितनी श्रद्धा हो उतना ही करते हैं। तो बिल्कुल निर्जल व्रत नहीं करते हैं। तो चाय पानी मैंने बना के पी ली है। और आज व्रत, पहला व्रत स्नेहा ने भी किया है आज कृष्ण जन्माष्टमी का। तो वो भी उठकर नहा धो के पूजा पाठ कर ली है। और अब बनाऊंगी खाना, जो कि आज इनकी छुट्टी है। तो फिर मैं लेट हो गई खाना बनाने में। तो नहा लिए धो लिए वो भी, और विकास अभी नहीं नहाया है। तो वो सो के उठा है, अभी चाय पिया है, और अब नहाएगा धोएगा। तो अब खाना तैयार कर दूंगी और दोनों बाप बेटे खा लेंगे। और वो घड़ी वहाँ पर रहती थी, जो आज यहाँ पर लग गई है, क्योंकि ये ख़राब हो गई है, तो इसको फेंकेंगे, इसलिए उतार के रख दिया है। और यहाँ पर लेके आ गए हैं छोटू सी घड़ी। अब इसमें आपको जल्दी से टाइम भी सही से नहीं दिखेगा, क्योंकि छोटी सी है बिल्कुल। तो चलिए बनाते हैं खाना, क्योंकि स्नेहा का और मेरा तो व्रत है आज, और मम्मी पापा खा ही चुके हैं। तो विकास के पापा के लिए बना रही हूँ, तो बना देती हूँ जल्दी से। और रक्षाबंधन पे मैं बता रही थी आपको कि बक्सा नीचे लेके आ गई हूँ मैं। तो ये जो बक्सा है संदूक बड़ा वाला, तो इसको नीचे लेके आ गए हैं। पहले ऊपर वाली छत पर रखा हुआ था ये, तो यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा था, लेकिन अब बक्सा आने की वजह से स्पेस कम हो गया है, क्योंकि बक्सा इधर रख दिए हैं। और सोफ़ा जो है इस दीवार के पास में सेट कर दिए हैं। और आपको बताऊँ, इतना सा स्पेस है बस खाली। तो चलिए अब जल्दी से प्लाट का काम पूरा हो जाएगा, मतलब थोड़ा बहुत काम करवाएंगे, ताकि जो सामान एक्स्ट्रा रखा हुआ है यहाँ पे, तो वो प्लाट पर जा सके। जैसे कूलर का स्टैंड, सोफ़ा वगैरह, ये सब कुछ वहाँ पे चला जाएगा, तो थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा, यहाँ पे जगह सही हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, घर का पूरा काम निपटाने के बाद में अब निकल चुके हैं हम प्लॉट के लिए। तो घर पे इन्होंने खाना वगैरह खा ही लिया था, फिर ये बोलते हैं कि चलो प्लॉट पर होकर आते हैं। तो फिर यहाँ पर जब भी आते हैं, जब पानी भरा हुआ मिलता है, और फिर ज़्यादा सूट भी नहीं किया, क्योंकि अभी पानी निकाल रहे थे और बारिश का फिर वही मौसम हो रहा है। और आज भी बारिश पूरे दिन रही है, मतलब झमाझम आ रही थी, जा रही थी। और जैसे ही हम प्लॉट पर से पानी, मतलब इसमें से डाउन में से पानी खाली करके निकले और सांगनेर पहुँचे ही थे भाई साहब और के, कि बारिश आ गई थी यहाँ पे। फ्रेंड्स, गुड इवनिंग।
तो प्लॉट पर से आ गए, हम प्लॉट पर चले गए थे। प्लॉट पर ज़्यादा कुछ वीडियो नहीं बनाया क्योंकि पूरा पानी पानी हो रखा था। और फिर हर बार यही होता है, पानी पानी की दिखाते हो फिर आप कमेंट करोगे, इसलिए फिर मैंने वहाँ पे ज़्यादा शूट नहीं किया। और फिर मैं चली गई थी भाभी जी और पोते से मिलने चली गई थी। फिर वहाँ पे भी कोई शूट नहीं किया क्योंकि कई कंफर्टेबल होते हैं, कई नहीं होते हैं, इसलिए फिर मैंने शूट ही नहीं किया। फिर भाभी जी के जाके आने के बाद में मैं चली गई थी मार्केट। और आज जन्माष्टमी है तो मार्केट से सागर का सामान लेने चली गई थी, फल फ्रूट वगैरह। और फिर वहाँ से आई मैं करीब 5:30-6 बजे आई। फिर आने के बाद में स्नेहा ने मतलब काम कर रखा था, झाड़ू वगैरह बर्तन वगैरह कर रखे थे। और फिर मैं लग गई थी खाने में, तो खाना बना लिया है मैंने। और खाना बनाने के बाद में अब फ्री हो चुकी हूँ और अब कर रही हूँ आपसे बातें। तो फिर यदि मतलब खाना बना रही थी, जब याद ही नहीं आया वीडियो बनाने का, तो फिर मैंने अब शुरू किया है वीडियो। और अभी खाना वाना बना के विकास को और उसके पापा को खाना डाल दिया है। और यहाँ पर स्नेहा बैठी हुई है और स्नेहा का मुंह हो रहा है छोटा सा क्योंकि आज इसने किया है जन्माष्टमी का व्रत। और मैं एक चीज़ बताना चाह रही थी आपको, ये स्नेहा की जो ड्रेस है पहन रखी है वो मैंने खुद ने सिलाई करी है। और इसने सिलवाई थी, राखी से पहले सिलवाई है। तो आपको बताती हूँ कि किस तरीके से सिली हुई है और कैसी लगी, कमेंट कर ज़रूर बताइएगा आप। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये ड्रेस मैंने खुद ने सिली है। और अभी जो ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है बेल्ट वाली कुर्ता, बेल्ट वाला गाउन भी बोल सकते हैं। तो सेम कलर का बेल्ट है, सेम कलर की चुन्नी है और सेम एक ही कलर की पूरी ड्रेस है। और आपको कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। हेलो स्नेहा, आज आपको जन्माष्टमी का व्रत करके कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मुंह उतरा हुआ है। अरे मुंह तो नहीं उतरा। राखी पे मैंने इसको ड्रेस बनाई थी ये, और इसका मन हुआ आज भी पहनने का तो इसने पहन लिया है। और अब थोड़ी देर बैठूंगी, फिर उसके बाद में सागर बनाएंगे, मतलब करीब 11:30 बजे के आसपास सागर बनाऊंगी। क्योंकि फल फ्रूट तो लेके आ गए हैं, लेकिन घर का बनाया हुआ सागर साबूदाने की खिचड़ी के लिए बोला है इसने आने, तो साबूदाने की खिचड़ी में बनाऊंगी। तो उसकी तैयारी अभी नहीं करी हूँ, और अभी बना के रखने से फिर ठंडी हो जाएगी, इसलिए मैंने नहीं बनाई है। तो 12 बजे बाद में सागर किया जाएगा, तो उससे करीब आधा घंटा पहले बना के रख दूँगी मैं, तो वो फिर खाने लायक सही रहेगी। क्योंकि फिर ज़्यादा ठंडी हो जाती है तो चिपकी चिपकी अजीब सी बनती है और पूरी मतलब एक जगह वो हो जाती है इकट्ठा, इसलिए फिर मैंने अभी नहीं बनाया है। और तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद में कृष्ण जन्माष्टमी के महोत्सव पे। तो देखते हैं आसपास के मंदिर में जाके आएंगे, या तो पिछली बार गई थी उसी मंदिर में जाऊँगी, या फिर और भी मंदिर है आसपास में हमारे यहाँ पे, तो वहाँ पे चली जाऊँगी। तो चलिए मिलते हैं बाद में, थोड़ी देर बाद में। तो फ्रेंड्स, तो जिस घड़ी का हम इतनी देर से इंतज़ार कर रहे थे, तो वो घड़ी आ चुकी है और टाइम हो चुका है, इसमें 11:15 हो रहे हैं, तो करीब 11:30 बज चुके हैं। तो अब हम मंदिर में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने सागार बना लिया है, मैंने बनाई है साबूदाने की खिचड़ी, और दूध वगैरह वो सबको गर्म करके रख दिया है, क्योंकि मंदिर में जाके आएंगे, वहाँ पे टाइम लग जाएगा करीब आधा पौन घंटा। और इतनी देर तक स्नेहा वेट नहीं कर सकती हमारा, जो कि स्नेहा ने बोला है मम्मी पूरी तैयारी आप अभी करके चलो, तो मैंने पूरी तैयारी कर दी है। और स्नेहा यहाँ पे बेसब्री से इंतज़ार करने में लगी हुई है कि मम्मी चले। तो अब चलते हैं मंदिर में, और शूट हो पाया वहाँ पे तो शूट करूँगी, नहीं तो आपसे मिलती हूँ वापस आने के बाद में। आ जाएगी तो फिर पैदल, हाँ तो गाड़ी पे चलेंगे। ये लाइट ना बंद करता ना, मन डर लागे जी लाइट से अंडसू। तो फ्रेंड्स, पहले तो सोच रहे थे भाई बाइक से जाएं, क्योंकि दूर वाले मंदिर में जाके आ जाते हैं, लेकिन फिर उन्होंने बोला कि बारिश हो रही है और छींटे भी आ रहे हैं बारीक बारीक, तो यहीं पे पास वाले मंदिर में ही चलते हैं।
तो फिर पास वाले मंदिर में ही जाना तय किया। छतरी ले लिए साथ में कि बारिश वगैरह आए तो अभी भीजे भी नहीं। तो हम आ गए मंदिर में पास वाले में ही, जहाँ पे हमेशा आप देखते होंगे व्लॉग में कि महादेव जी का मंदिर है। इसी में छोटा सा प्रोग्राम रखा है जिनके मंदिर है उन्होंने। तो फिर हम यहीं पे आ गए, यहाँ पे आके पूजा की और पूजा करने के बाद में हम करीब 11:35 पे हम आए थे यहाँ पे। फिर थोड़ी देर बैठे, भजन वगैरह किया और भजन करने के बाद में फिर कृष्ण जन्मोत्सव का समय आ गया था। तो फिर सबने पूजा वगैरह की, आरती की भगवान की। और यहाँ पर बैठे बैठे सभी मतलब ज़्यादा गिने चुने लोग ही थे, ज़्यादा कोई लोग नहीं थे। यहाँ पे आसपास में जो 1-2 मकान है वही थे। और यहाँ पर कृष्ण भगवान की तस्वीर रखी हुई है, तो उसी की पूजा कर रहे हैं और आरती कर रहे हैं। कुंज बिहारी की जय। नहीं ऐसा लग रहा है लो खर्चा ससुर जी को राधे चांस मत लो। हरि अनंत हरि कथानंता। सबसे पहला काम ये सारा आगे करके हम भोग लगा दे। सबसे पहले मुनीश्वर सब आगे रख, सारा आगे रख। दशरथ रूप से वचन सारी उन कार्टून अरे की जय। या मारे यार जोर से मत एक जोर से मार दे बाबू, जोर से मार, जोर से मार, जोर से और तेज, और तेज, और तेज। तेज भी कौन पाएगी? तो यहाँ पर छोटे से बच्चे को खुश करने के लिए मटकी टांगी हुई थी किशन जी की, और इसमें टॉफियाँ भरी हुई थी ढेर सारी। तो ये बच्चा बहुत खुश हो रहा था टॉफियों को देखकर, मतलब इसने मटकी फोड़ी है। और फिर हमने वहाँ पे पूजा वगैरह करने के बाद में प्रसाद लेकर आ गए और घर पे आ गए हैं। और यहाँ पर और ज़्यादा देर रुक भी नहीं पाई मैं, क्योंकि स्नेहा ने फास्ट किया हुआ था, तो फिर ये भी परेशान हो रही थी। और माँ बाप कैसे भी रह लो पर बच्चों का दुख देखा नहीं जाता, मतलब बच्चों की शक्ल देखी नहीं जाती। तो इसका मुँह थोड़ा सा हो रहा था, उतरा हो रहा था। तो फिर हम आ गए घर पे और इसको मैंने सागार डाल दिया है और खुद के लिए भी डाल दिया है। तो आप सभी भी आ जाइए जन्माष्टमी का सागार करने के लिए। तो यही था आज का ब्लॉग। आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा? ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय जय श्री राधे।